हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशवी पटेल में। आइए देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। आज के प्रश्न को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद यशवी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर इस तरीके के प्रश्न हमको मिलते हैं जिसमें हमें छोटी सी छोटी संख्या निकालनी होती है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनका लासा निकालना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई एक्स वाई जेड, तो हमें क्या कर लेना है, एक्स वाई जेड का क्या कर लेना है, लासा ले लेना है। ठीक है, हमें संख्या दी गई है 6, 8, 12 और 16, तो हम 6, 8, 12 और 16 का हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। और आपको लासा निकालने की दो विधियां बताई गई हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। हम भाग विधि से आपको लासा निकाल के दिखा रहे हैं। आंसर कितना आता है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 3 उतार लीजिए, यहाँ पे 2 उतार लीजिए, यहाँ पे 3 उतरेगा, 2 तिहाई 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 वाले जाइए, 3, 2 इक्कीम 2 और 2 इक्कीम 2, और फिर लास्ट में हम कितनी वाले जाएंगे, 3 बार, 3 इक्कीम 3। ठीक है, एक से मतलब नहीं है, 3 इक्कीम 3। ठीक है, अब हम सबका आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा 2 में होगा, 8 दूनी 16, फिर 16 का गुणा 3 में होगा, 16 तिया 48। कितना मिल गया हमको, आंसर कितना मिल गया, 48। ठीक है, 48 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगर आपको छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह दी जाती है जिसमें हम एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करती है, तो छोटी सी छोटी संख्या के लिए हमें लासा निकालना होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी सी छोटी संख्या की बात करता है तो हमें क्या करना है, लासा निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 80, 320 व 400 को पूर्णतः विभाजित करे। अब जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, वहाँ किसी की संख्या की बात कर रहा था पिछले प्रश्न में, छोटी से छोटी संख्या का, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम प्रश्न में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हम मासा निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 80, 320 और 400 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 80 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं। 80, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ठीक है, यानी कि इसका मासा कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, मासा कितना होगा, 80 होगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। अगर आप मासा निकाल के देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, भाग विधि से हम मासा निकाल ले रहे हैं। 80 का सबसे पहले 320 में भाग देंगे तो 8 चौक के 32, 320 हो जाता है, कट गया। अब इसी 80 से जो हमारा मासा आ गया, इसी 80 से हम फिर 400 में भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बच्चे 5 शून्य शून्य और 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये भी 400 को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 80 जो है वो अभीष्ट मासा है। ठीक है, और जो मासा आ जाता है वही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर किसी संख्या को डिवाइड पूर्णतः विभाजित करवाना है तो मासा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी सवाल हो जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 80, 320 व 400 में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तब भी यही चीज़ करना है, पूरा पूरा भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, प्रश्नों को चाहे जितना घुमाए, हमको बड़ी से बड़ी अगर दिख गई है तो हमें क्या करना है, हमें मासा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। अगर इस तरीके के सवाल हमको मिलते हैं कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है और किसी संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको x, y, z में भाग देने पर
आर शेष रहे तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का हम लासा निकाल लेंगे और जो भी शेष की बात कर रहा है उसको हम उसमें जोड़ लेंगे जो लासा आएगा। ठीक है, तो शेष आर है, ठीक है, और एक्स वाई जेड संख्या है तो एक्स वाई जेड का लासा और शेष आर को हम क्या करेंगे उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जो शेष संख्या बचेगी उसको हमें जोड़ लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 12, 16, 24 और 36 का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम निकालने की 2 विधियां आपको बताई गई हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम भाग विधि से लासा को निकाल रहे हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 अठे 16, 2 इक्कीम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 नवा 18। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 3 बच रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 9 नहीं कटेगा। अब हम 3 से काट देंगे, 3 इक्कीम 3, 3 इक्कीम 3 और 3 तिहाई 9। देखिए सारी अभाज्य संख्या मिल गई। अब सबका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, फिर 24 का 2 में गुणा करेंगे, 24 दूना 48, फिर 48 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का 3 में गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 2 और 4 तियाँ 12 और 2 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 हमको क्या मिल गया, लासा। हमने बताया कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, अगर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचना चाहिए या कोई संख्या मान लीजिए प्रत्येक दशा में शेष बच रही है, तो जो भी हमारा लासा आएगा उसमें उस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 144 में 7 शेष बच रहा है तो 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और 144 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 151। कितना मिलेगा, 151। ठीक है, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा, बी विकल्प सही है। ठीक है, 151 बी विकल्प से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 25, 15 और 30 से भाग देने पर शेषफल 21, 11, 26 प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए जब इस तरीके का सवाल हमें मिलेगा कि संख्या दी गई है एक्स वाई जेड, कह रहा है एक्स वाई जेड में हमें भाग देने पर जो संख्याएं हैं वो ए बी सी शेषफल के रूप में प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, शेषफल के, यानी कि इसमें भाग देते हैं तो इतना शेषफल, इसमें भाग देंगे तो इतना, और इसमें भाग देते हैं तो इतना शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जो x है, x में से हम a को घटाएंगे, y में से b को घटाएंगे और z में से हम क्या करेंगे, c को घटाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा शेष बच रहा है, जो शेष वाले अंक हैं उनको, ठीक है, हम पहले वाले संख्या में से घटा लेंगे जिसमें हमें भाग देना है जिससे। ठीक है, तो हमने घटाया और घटाने के बाद जो हमें मिल रहा है सब देखेंगे आप बराबर मिलेगा। k मान लीजिए k मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का हम लासा निकाल लेंगे और उसमें से k को घटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। ये तो आपका जो है रूल है। प्रश्न हमारा है 25, 15 और 30। ठीक है, अब कह रहा है कितना कितना शेष बच रहा है, 21, 11 और 26। ध्यान दीजिए अगर हम 25 में से 21 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 4। ठीक है, फिर अगर हम 15 में से 11 को घटाते हैं, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 4। ठीक है, अगर हम 30 में से 26 को घटाते हैं तो भी हमें कितना मिलेगा, 4। यानी कि हमें जो वैल्यूएशन मिल रही है घटाने पर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 25, 15 और 30 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, और 4 को उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो लासा कितना होगा, 5 5 से 25, 5 तियाँ 15 और 5 छक्के 30। ठीक है, 3 बार ले जाइए, 5 3 इक्कीम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, हमको मिल जाएगा 5 तियाँ 15, 15 पचे 75 और 75 दुनाई 150। ठीक, अब 150 में से हमें क्या करना है, 4 को घटा देना है।
अगर हम 150 में से 4 को घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, कितना मिलेगा, 146। कितना मिलेगा, 146। और 146 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित है। जब 5 जोड़ने की बात करेगा और छोटी सी छोटी संख्या की बात करेगा, ठीक है, तो जो 5 जोड़ना है किसी संख्या में, हम जो भी संख्या हमें दी गई है उसका हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। अगर किसी संख्या का लासा निकाल करके उसमें से हम 5 घटा दे रहे हैं, तो जब भी हम उसमें कभी 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या इन संख्याओं से जिसका लासा निकाला गया है उससे पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 24, 32, 36 और 54 का हम क्या कर लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। हम भाग विधि से लासा निकाल रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 12 ही हम 24, 2 16 ही हम 32, 18 दूनी 36 और इसको 2 दूनी 4, 1 5 और 2 सत्ते 14, 27 दूना 14, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 9 18। ठीक है, और 27 तो 2 से कटेगा नहीं। अब हम कितनी बार ले जाते हैं, एक बार और 2 से ले जाते हैं, 2 3 6, 2 चौक के 8, 9 उतर जाएगा और 27 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़िए, 3 बार ले जाइए, 3 1 3, 4 3 3 9 और 3 9 27। एक बार और 3 से ले जाएंगे, 4 तो यहाँ रहेगा ही, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, अब सबका हम आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक बार और ले जा सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 रहेगा। ठीक है, गुणा करेंगे हम सबका आपस में। देखिए लासा हमारा कितना मिलता है, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 4 का 2 में गुणा 8, 8 का 3 में गुणा, 8 3 24, 24 का फिर 3 में गुणा, 24 3 72, 72 का 2 में गुणा, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144, 144 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 1 2, 288। ठीक है, और 288 का 3 में गुणा कर लीजिए, कितना मिलेगा फ्रेंड्स, जब 288 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 और 2 26। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8, 864। हमें संख्या कितनी मिल गई, 864। ये लासा हो गया, ये क्या हो गया, लासा, एलसीएम। ठीक है, कितना मिल गया हमको, 864 मिल गया। अब हमें कह रहे हैं संख्या 5 जोड़ने पर प्राप्त होनी चाहिए जो पूर्णतया इससे विभाजित हो। तो ये 864 संख्या तो पूर्णतया इन संख्याओं से विभाजित है, लेकिन 5 जोड़ने पर वो संख्या हमें चाहिए जिसमें 5 जोड़े तब विभाजित हो। यानी कि अगर इस संख्या में से हम 5 घटा दें, ठीक है, तो हमें जब भी इस संख्या में जो संख्या हमें मिलेगी उस संख्या में जब भी हम 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी, और ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होगी प्रत्येक दशा में। तो हमारा विकल्प किस विकल्प से मैच कर रहा है, 859, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 3 घटाने पर, ध्यान दीजिए पिछले सवाल में हमने क्या किया था, 3 को जोड़ा था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 3 घटाने पर शेष बची संख्या 12, 21, 28, 35 से पूर्णतया विभाजित हो। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। ठीक है, पिछले सवाल में हमें यहाँ कह रहा था कि इतना जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया था, जो भी संख्या हमें दी गई थी उसका हमने निकाला था लासा। क्या निकाला था, लासा। और लासा निकालने के बाद हमने क्या किया था, उस संख्या में जितना घटाना था, जोड़ना था, उतना हमने घटा दिया था। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो हमें घटाने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो संख्या जो इनका लासा आए उससे बड़ी होनी चाहिए। कितनी, 3 बड़ी होनी चाहिए, जिससे संख्या में से अगर हम 3 घटा दें तो इसके लासा के बराबर आ जाए। और लासा जो होता है वो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, जिन संख्याओं का लासा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12, 21, 28 और 35 का हम लासा निकाल लेंगे
और लासा निकालने के बाद जो है उसमें 3 हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं लासा कितना आता है। 2 छक्के 12, 21, 14 दूनी 28, 35। ठीक है, एक बार और, 2 3 6, 21, 2 7 14, 35। ठीक है, 7 से काट लीजिए, 3 7 3 21, 7 1 7 बचे 35। सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 7 28। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 3 में 28 का। ठीक है, कुछ आएगा 28 का, फिर उसका 3 में गुणा करेंगे, फिर उसका कितने में गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम सबका गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 420। कितना मिलेगा, 420 मिलेगा। ठीक है, 420 में हम क्या करें, 3 को जोड़ दें तो हमें संख्या मिल जाएगी कितनी, 423। ठीक है, 423 में से जब भी हम 3 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमें संख्या कितनी मिल जाएगी, 420 मिल जाएगी। और आप जान रहे हैं कि 420 जो है इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक ही संख्या दोनों में शेष रहती है, ठीक है, तो जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें से एक ही संख्या घटाते हैं, लेकिन क्रमशः कह रहा है कि 1657 में भाग देते हैं तो हमें कितना शेष मिलता है, 6 शेष मिलता है। और अगर 2037 में भाग देते हैं तो हमें 5 शेष मिलता है। ठीक है, तो हमें जितना शेष बच रहा है उतनी संख्याओं को हम जिसके द्वारा हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से घटा देना है। अगर 1657 में हम 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1651, और अगर 2037 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2032। कितना मिलेगा, 2032। घटाने के बाद, शेष को घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बच रही है उसका हमें क्या ले लेना है, मासा ले लेना है। ठीक है, और जो मासा आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1651 छोटी संख्या है और 2032 क्या है, बड़ी संख्या है। हम भाग विधि से मासा दे देते हैं कि 1651 से हम 2032 में भाग दे देते हैं। एक बार ले जाते हैं, 1651 घटाएंगे, 2 में से 1 गए 1, यहाँ हो जाएगा आपका 13, 13 में से 5 गए 8, 8 5 13 होता है, और यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, 381 हो गया। आप रूल जानते हैं कि जो शेष आता है उससे, ठीक है, हम जिससे भाग करते हैं उसमें फिर से भाग करते हैं, 1651। ठीक है, अगर हम कितनी बार ले जा सकते हैं, देखिए 4 बार ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 4 तियाँ 12, लगभग 4 बार जा सकता है। 4 1 4, 4 8 32। ठीक है, 2 हाथ सिल 3, और 4 तियाँ 12 और 3 15। ठीक है, 4 1524 घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 4 11 होता है। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ से बचेगा आपका 5 में से यहाँ 6, 127। ठीक है, फिर हम 127 से कितने में भाग देंगे, 381। ठीक है, 127 दूना 2 बार ले जा सकते हैं, 2 7 14, और 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, और 2 1 2, 254। 7 यहाँ पे आएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 7, और यहाँ बचा 7 में से 5 गए 2, और ये आपका 3 में से 127। ठीक है, सॉरी, अब ये 3 बार क्या होता है, ये पूरा पूरा चला जाएगा। 127 शेष बच रहा है, इसका मतलब 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 381 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अभीष्ट मासा मिल जाएगा, जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो हमारा अभीष्ट मासा होता है। तो 127 हमारा मासा मिल गया हमको, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5 घंटियां क्रमशः 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह किसी समय एक साथ बजी हों तो आधे घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए, घंटियों वाले प्रश्न में जब हमें दिया हो कि इतना 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 के अंतराल पे बजती हैं, तो ध्यान दीजिए, जब अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें लासा निकालना है।
ठीक है, क्या निकालना है, लासा एलसीएम निकालना है। और जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, उतने समय के बाद वो घंटियां फिर दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, जितना एलसीएम आता है उतने समय के अंतराल पे वो घंटियां बार बार बजती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 8, 10 और 12 का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 इक्कीम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, फिर एक बार 3 से कर लीजिए, 3 इक्कीम 3, 2, 5, 3 इक्कीम 3, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 बच्चे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, कितना आ गया, 24 बच्चे 120। 120 सेकेंड के पश्चात ये घंटियां दोबारा बजेंगी। 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट। कितना हो गया, 2 मिनट, यानी कि घंटियां 2 मिनट के अंतराल पे बजती रहेंगी। ठीक है, अब कह रहा है आधे घंटे में कितनी बार बजेगी। देखिए 2 मिनट में एक बार बज रही है, 2 मिनट में एक बार बज रही है। देखिए बजने की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हमेशा n+1 करना होगा, आपको n+1 करना होगा। मतलब जितनी संख्या आपकी आ रही है उससे एक बार ज्यादा, क्योंकि एक बार पहले बज चुकी है। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि आधे घंटे में और कितनी बार बजेगी। तो जब हमारा घंटा आधा घंटा स्टार्ट हुआ यानी कि पहले एक बार बज चुकी, अब उसके बाद आधे घंटे में जितनी बार बचेगी वो उतनी बार। ठीक है, तो एक बार हम उसमें ऐड करेंगे, तो जितना भी मान कभी भी हम निकालेंगे, जो भी मान हमारा आएगा उसमें हम एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, n+1 करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। कितना होता है, 30 मिनट। अब 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 2 से भाग कर दीजिए, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। लेकिन आपको बताया कि एक बार उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा, 16 बार। कितनी बार हो जाएगा, 16 बार। ये 16 बार हमारा आंसर हो जाता है। किस विकल्प से मैच करता है, विकल्प डी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूल है, दो क्रमागत संख्याओं अथवा क्रमागत विषम संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब कभी दो क्रमागत संख्याओं अथवा दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेगा और उनके एचसीएफ की बात करेगा, उनके मासा की बात करेगा, तो दो क्रमागत संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं मान लीजिए हम ले लिया 7 और 8, दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनका मासा हमें निकालना अगर है तो 7 एकम 7 और एक कितना आ जाए, एक हासिल आ रहा है। ठीक है, एक से फिर 7 में भाग देंगे तो 1 सत्ते 7। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्याओं का, और हम दो क्रमागत विषम संख्याएं लेकर के देख लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं 5 और 7 होती हैं, तो 5 से 7 में भाग दे करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 2 7, 2 से फिर 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, एक हासिल बचा, अब एक दुआई 2। ठीक है, यहाँ भी एक आया मासा। चाहे हम दो क्रमागत संख्याओं की बात करें और चाहे दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें, संख्या चाहे जो भी हो उसका मासा कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। हमेशा मासा कितना आएगा, एक आएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं। जब हमें समान रूप से बांटने की बात, किसी भी चीज को समान रूप से बांटने की बात अगर की जाएगी, इसका मतलब है कि उसका हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। 175 केले हैं और 105 संतरे हैं, इनको समान रूप से छात्रों में वितरित करना है। तो जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनका हमें क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। और मासा निकालने की भाग विधि में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या 105 है, 105 से 175 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 105। ठीक है, 5 में से 5 निकालेंगे 0 और यहाँ बचेगा 7। कितना हो गया, 70 संख्या आपकी हो गई। फिर 70 से 105 में भाग देते हैं, तब तक भाग दे जाते हैं जब तक कि संख्या पूर्तिया कट नहीं जाती है।
तो 70 का जब भाग देंगे फिर 1 आएगा, 70 एकन्यम 70, 5 और यहाँ से बचेगा हमारा 7 3 10 35। फिर हम 70 में भाग देंगे 35 से, 35 दूना 70। ठीक है, देखिए पूरा पूरा संख्या कट गया। और किससे कटा? 35 से। जिससे कटता है वो हमारा मासा होता है। तो हमको मासा मिल गया कितना, यानी कि HCF हमको कितना मिल गया? 35 मिल गया। और यही 35 जो है वो अभीष्ट आंसर होगा जो बच्चों में बांटा जाएगा, 35 35 सबको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।